शिवांश पाठक दिखाई दे रहा है? यस सर। शिवांश पाठक, हेलो? यस सर, दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं आती, पता नहीं। उधर पर बात होती थी, शिवांश पाठक तो बोलता था कि इधर तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आती। क्लियर हो रहा है, दिखाई बहुत क्लियर दे रहा है, कहाँ से कितना क्लियर दिखाई देता है, उससे ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। a minus 3b is equal to a minus 3b is equal to 3ab and minus 3a plus b b। ये है कोई पुराना स्टाइल आप नहीं दें कि चाहे हम a को बराबर कर लें अथवा b को बराबर कर लें। मान लीजिए a को बराबर करना चाह रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 लेकर यानी 3a माइनस 9b 9a और 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले इक्वेशन में कर देंगे तो माइनस 3a प्लस b 2a इस दोनों इक्वेशन ऐड कर दिया जाए, कट जाएगा तो 9b प्लस b यानी माइनस 8b 11ab b से b कर दिया तो 11a is equal to minus 8 and a is equal to minus 8 upon 11। ये आंसर आया। अब यही a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे जिसमें पहले में पुट कर दें, substituting the value of a in the equation 1 that is a minus 3b is equal to 3ab। a का हो गया माइनस 8 अपॉन 11 माइनस 3b is equal to 3 into minus 8 upon 11 into b। समझा ना? तो minus 8 upon 11 minus b minus 3b is equal to minus 24 upon 11 b। इसकी b को जाए इधर पर तो minus 8 upon 11 is equal to minus 24 upon 11 b और minus 3b इधर आ गया तो प्लस 3b और सेम वैल्यू सेम एरिया हो जाएगा माइनस 24b प्लस 11 की 33b 11 से 11 कट गया माइनस 8 24 9 9b b is equal to minus 8 आंसर आया आपको? समझाया? नहीं इधर करूँगी।
आज नहीं मेरे पास आ रही है। हो गया? कोई दिक्कत? बताया जाए? और बोलो। कहाँ तक हो गया? 14 का 20, इसका 15, बस लास्ट ही है। तुम कहाँ तक लगा लिए? हाँ? कहाँ तक लगा लिए तुम? 13 बता ही दिया मैंने। चलो 14 का बी बता दे हूँ। 14 का बी Taraki, if the same pair of values of x and y satisfy the three equations, then find the relation between A, B and C. Taraki, जो A वैल्यू है x और y की, वह x और y की वैल्यू तीनों इक्वेशन के लिए सेम है। Then find the relation between A, B and C. चलते हैं, पहले हम ax plus by plus c, दूसरे में bx plus cy is equal to a, एंड तीसरा है cx plus ay plus b is equal to 0. तो हम चाहे जैसे सॉल्व कर लें। मान लिया कि पहले दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये मेरे इक्वेशन हैं ax plus by plus c is equal to 0. दूसरा इक्वेशन है मेरा bx plus cy plus a is equal to 0. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो हमने कल बोला बकाब बी ए बी सी ए बी ए रूलिंग है बी सी ए डी, तो आज उसी फार्म में है भी ना, बी सी ए रूलिंग है। और नीचे क्या अगर बी सी ए डी के हिसाब से देखा जाए तो बी का मतलब हो गया सी, बी सी का मतलब ए, बी सी ए बी हो गया, ठीक ना। अच्छा, अब हम लिखेंगे x अपान, ये रूलिंग है मेरा, ऐसे चलना चाहिए। रखते हैं ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपान बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर। हो गया।
फिर ये रूलिंग है कि इसको इससे इक्वेट कराएंगे, 1 वाले से इक्वेट कराते हैं हमेशा, यानी x अपान ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ उठाना है, सीधे सीधे आ गया x इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर। एक x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू फाइंड करना है, y अपान बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू 1 जब पे आ जाएगा मेरा बी सी माइनस ए स्क्वायर अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दोनों x और y की वैल्यू आई, इस दोनों इक्वेशन का तो सोल्यूशन है ही, यानी अगर मैं इस दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना ही नहीं, इसने ये कहा है कि द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द थ्री इक्वेशन, यानी यह x और y की जो वैल्यू है इस तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। द above value of x and y satisfies इसको x plus ay plus b is equal to 0। देन हम c इंटू x, x का मतलब ए बी माइनस सी स्क्वायर अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर, सी और x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, प्लस a और y का मतलब ये बी सी माइनस ए स्क्वायर अपान ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें ए बी और सी में रिलेशन चाहिए, हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर दें। कोई किसी से कटने पटने लायक है क्या? फिलहाल अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ए बी सी माइनस सी क्यूब, हेलो, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान रहे, देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर और इसका भी डिनोमिनेटर ए सी माइनस बी स्क्वायर है। बड़ा अच्छा बात है, काम बन जाएगा थोड़ा सा। ए बी सी माइनस ए क्यूब अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम एलसीएम ले लें, ए सी माइनस बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये तो मेरा वही जाएगा ए बी सी माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हो जाएगा ए बी सी माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी माइनस
बी क्यूब अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया 3ABC, तो ABC 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। सबको उधर ट्रांसफर कर दिया, आ गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। हमको लगता है यही रिलेशन आ गया। तो आंसर देखो, समझ आ गया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। यही लास्ट में इसकी खासियत है कि जो ये दोनों वैल्यू आई वही तीसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। लिखेंगे द एबव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड द दिस इक्वेशन, चाहे तो लिख दें देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन, पुट करने को सॉल्व कर। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन खासियत ये थी कि डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली ऐड हो गया। जैसे 1/3 प्लस 2/3, तो सोचना थोड़ी है 1 + 2/3, वही काम यहाँ भी हुआ। इसका डिनोमिनेटर सेम था, तो बस जैसे था वैसे मैंने पुट कर दिया। देखो ABC माइनस सी क्यूब प्लस ABC माइनस ए क्यूब, और ये डिनोमिनेटर किसके साथ जाएगा, बी AC माइनस बी। ठीक है ना? उतारना है, हो गया। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15 में, can x y be found to satisfy the following equations simultaneously? If so, find them. कोई दिक्कत नहीं, पहले हम फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करें और तीसरे में हम केवल शो कर देंगे कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो तीसरे इक्वेशन में रखने के बाद भी उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाए। अगर वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा, नहीं आएगा तो नहीं सेटिस्फाई है। तो पहला कार्य हम किन्हीं 2 इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करें। दिया है इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस, क्या है 3/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 1 और 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। हम मान लो x को ही बराबर करना चाहते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, यानी 4 3 जा 12 अपॉन x, 4 2 जा 8 अपॉन y इज इक्वल टू 4 1 जा 4, और इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले इक्वेशन में कर दें, यानी 3 4 जा 12 अपॉन
एक्स प्लस 15/y इज इक्वल टू 6। साइन चेंज कर दें, ये कट गया पूरा पूरा। -8/y -15/y, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों की साइन सेम, यानी 15/23 -23/y इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, आ जाएगा हमारा -2y इज इक्वल टू -23, यानी y इज इक्वल टू 23/2। y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू फाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू पुट कर दो इसी में, 3/x प्लस 2/y, y का मतलब 23/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, लिख देते हैं एक बार, 23/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3/x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/23 इज इक्वल टू 1, एंड 3/x इज इक्वल टू 1 माइनस 4/, है 12 देते हो, 6 रुपये। हाँ? बात तो ले लेना, जो फुटकर नहीं है, फुटकर नहीं है। 4 रुपये फुटकर दे दोगे, 500 कितना फुटकर दे दोगे? अच्छा लाओ, कितना रुपया देना? पता नहीं कहाँ। ये एक तो मेरा जो है बहुत हरामी है, कहीं अगाउंस जाके नहीं ले लें, पता कर अगाउंस में जो है, यही एक बार किया था नहीं कमा। नहीं नहीं, पहरा वाला भी, और तुम्हारी मम्मी जी थी शायद, फिर हमसे भी आकर मांग रहा था। 1 माइनस 4/23, 3/x इज इक्वल टू 23 माइनस 4/23, 3/x इज इक्वल टू 19/23। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 19x इज इक्वल टू 23 इंटू 3, 69, ये ना इनके कहाँ 3 x इज इक्वल टू 69/19 हो गया। अब यही जो दोनों वैल्यू है, वही दोनों वैल्यू तीसरे इक्वेशन में पुट कर दें। अगर सेटिस्फाई करता है तो यानी तीसरे इक्वेशन के लिए ही यह वैल्यू मान्य होगी, अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो मान्य नहीं होगी। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x and y in the equation 9x minus 4y, 9x minus 4y plus 23 is equal to 0। पुट करें 9x, अरे पता नहीं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं
एलएचएस शब्द लिख रहा हूं, एलएचएस की वैल्यू अगर आरएचएस के बराबर आ जाती है तब हम कहेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है। 9x करने के लिए तो लोग डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन जब हमें चेक करना हो तब डायरेक्ट नहीं, खाली एलएचएस में रखते हैं। 9 इंटू एक्स, एक्स का मतलब हो गया 69/19 माइनस 4 इंटू 19/23 प्लस 23। अभी ये मुझे मालूम नहीं कि जीरो आएगा कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, जीरो आ जाएगा तब हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तब राइट हैंड साइड, तो वैल्यू सेटिस्फाइड इक्वेशन, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, पूरा पूरा एलसीएम हो जाएगा, 19 इंटू 23 एलसीएम बन जाएगा, यानी 9 इंटू 69 इंटू 23 माइनस 4 इंटू 19 इंटू 19 प्लस 23 इंटू 19 इंटू 23। ये सॉल्व करना है मुझे, बड़ा लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन है भाई। कोई दिक्कत नहीं, एक एक लोग एक एक पार्ट करो, मैं इसको करता हूँ। 9 9 81 बचा 8 और 9 6 54 और 8 62 इंटू 23। सर आपने y की वैल्यू गलत पुट की है। y की वैल्यू गलत हो गया है, y की वैल्यू 69 है ना, हाँ जी, y की वैल्यू 69 पुट करना था, y की वैल्यू 23/2, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, 23/2। अब पूरा सिस्टम गलत हो गया ना, तो हो जाएगा हमारा एलसीएम 19 2 जा, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब मैं करता हूँ 9 इंटू 69 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 23 इंटू 19 प्लस 23 इंटू 19 इंटू 2। तो अब हो जाएगा 9 9 81 8 और 9 6 54 8 62 इंटू 2 माइनस और अच्छा भी देख लीजिए, माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 19 या 57 5 19 दूनी 38 और 5 43 प्लस 19 या 57 7 19 दूनी 38 5 43 इंटू 2 अपॉन 38। तो 2 4 10 12 माइनस 4 सफे 28 4 सफे 28 2 4 3 12 2 14 1 4 4 16 17 प्लस है ना
2 सत्ते 14, 2 में 6 7, 2 चौक 8 अपॉन 38। अब इसको ऐड कर दिया जाए, 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू सही नहीं आ रही है, एक्स की वैल्यू सही नहीं आ रही है। वाई की वैल्यू तो ठीक है, वाई की वैल्यू 23/2 सही है, एक्स की वैल्यू सही नहीं है, पर तो चेक करना चाहिए था ना, बताया नहीं तुमने। 3/x ये माइनस में है जी, तुम उसका ध्यान भी नहीं देते हो, तो माइनस में है ना। थ्री अपॉन एक्स माइनस 2/y इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन माइनस इधर जाता तो प्लस 27। और नहीं है, 23/9 आ जाता है यार, सब पूरा गलत हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम सब गलत हो गया। x इज इक्वल टू 23/9। अब इक्वेशन मेरा है, तीसरा इक्वेशन है 9x माइनस 4y प्लस 23, मैट्रिक्स ले रहे हैं। 9x का मतलब हो गया 23/9 माइनस 4, और y का मतलब हो गया 23/2 प्लस 23। एक ही लाइन में आठ किनारे होगा, या 23 माइनस 46 प्लस 23, 23 यानी 46 माइनस 46 इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा RHS। तो 10 द वैल्यूज ऑफ x and y satisfy all the three equations, ठीक ना। देखो क्लियर दिख रहा है, ठीक है अक्षिता। Yes, sir. तो ये एक्सरसाइज हो गई समाप्त। अब हम स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज। और अगली एक्सरसाइज के लिए भाई तुम लोगों को बड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो समझ में नहीं आएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग बहुत पछताएंगे। हो सकता है ये सब चीज कुछ कर लें, वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं कर पाएंगे। बता रहा हूँ।
एक्सरसाइज 4B। मैं एकदम पहले से शुरू करता हूं। फर्स्ट ए कह रहा कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 40 फाइंड द नंबर्स। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट द नंबर्स आर x and y according to the first condition, according to the question. Yeah, the sum of the two numbers is 60 and x plus y is equal to 60 and डिफरेंस इज 40। अब हमारे समझ से यही भाई हम x को बड़ा मान लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये तो हमारे मानने के ऊपर डिपेंड है, जैसा हम मानेंगे वैसा वो लग जाएगा। सॉल्व कर दो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 60 यानी 50 प्लस y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 50, 60 माइनस 50 यानी y इज इक्वल टू 10। आंसर लिख देंगे नंबर्स आर 50 एंड 10। शुरू में कोई खास दम नहीं है, बाद में कैसे दिक्कतें बढ़ेंगी। बी से ही थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो गई, समझना पड़ेगा लैंग्वेज। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 30, द लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 times the smaller one, find the product of the numbers। पहले दोनों नंबर को मालूम हो तब तो प्रोडक्ट की बात करेंगे। पहला द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 30। अब लेट द टू नंबर्स, लेट द नंबर्स आर लेट द लार्जर नंबर। यहाँ दो नंबर लार्जर और स्मॉलर की बात कर दिया है। लेट द लार्जर नंबर is x and the smaller number is y। कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम कर सकते हैं ना कि दोनों नंबर का सम 30 है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये तो हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, उसने सेकंड कंडीशन में बताया है कि the larger number is 5 more than 4 times the smaller number। लार्जर किसको मैंने माना, x को। x is equal to 5 more than 4 times the smaller number। स्मॉलर नंबर के 4 गुने से 5 ज्यादा। स्मॉलर नंबर y है, स्मॉलर नंबर के 4 गुना यानी 4y से 5 ज्यादा निकला। ठीक, यानी x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी आगे हमारा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दें,
कट गया, y प्लस 4y दैट इज 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 5। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। x प्लस y है ना, आंसर आ गया। अभी है आंसर। नंबर आर 25 एंड 5, ठीक है ना। ठीक है ना, आंसर आ गया। अरे अच्छा, तो वो हमें जो लास्ट में आंसर देना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये आंसर नहीं हो पाया। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स चाहिए मुझको। नंबर्स आर दिस प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई, और x का मतलब हो गया 25 और y का मतलब हो गया 5 इज इक्वल टू 1.3। ठीक, ठीक है ना। सी वाला छोड़ते हैं, डी वाला मैं बताता हूँ। लगाओ, नहीं आएगा तो बताएंगे। 4D
कह रहा कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4:3. If 4 is subtracted from the larger number and 8 is added to the smaller number, they become equal. Find the numbers. Ratio of the two numbers. Is equal to 4:3. ये दिया गया है. Let the numbers are क्या हो जाएगा 4x and 3x. जान आसान, दोनों नंबर को हमें मानना पड़ता है. फिर कह रहा कि इफ 4 is subtracted from the larger number इसमें दिख रहा होगा 4x है, स्मॉलर नंबर दिख रहा होगा 3x है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4 is subtracted from the larger number 4x minus 4 and 8 is added to the smaller number, they become equal and is equal to स्मॉलर नंबर में 8 ऐड कर दिया जाए यानी 3x plus 8, they become equal. बराबर हो गया. फॉलो है 4x minus 3x is equal to 8 plus 4. फॉलो यानी x is equal to 12. तो लार्जर नंबर तुम्हारा क्या आ गया 4 into 4x लिख दें 4x यानी 4 into 12 is equal to 48. स्मॉलर नंबर is equal to 3x यानी 3 into 12 that is 36. हाँ? 36. तो इसमें नंबर्स बताने थे. फाइंड द नंबर्स. लिख दिया. नंबर्स आर 36 and 40. ठीक है. ये लीनियर लग गया. सिमल्टेनियस से भी लग जाता. हम दो नंबर को मान करके एक्स और वाई को मान करके भी लगा सकते थे, लेकिन और इजी पड़ गया. इसी सिस्टम से चल दिया लग गया. ठीक है. क्योंकि इक्वेशन के सॉल्विंग में एक कंडीशन थोड़ी देगा कि तुम लीनियर से लगाओ सिमल्टेनियस लगाओ. तो तुम्हारी अपनी समस्या है, जैसे हम लगा लें क्या फर्क पड़ता है. अगर मैं इसको उससे लगाता सिमल्टेनियस से तो हमको एक्स वाई मान के चलना पड़ता और फिर हम x अपान वाई इज इक्वल टू 3 अपान 4/3 कैसे लगाते. हल्का से इससे बड़ा होता. टफ तो नहीं होता लेकिन थोड़ा लंबा जाता. ठीक है ना. Find the fraction which becomes 4/5 when 1 is added to both the numerator and the denominator. Also, if 5 is subtracted from both the numerator and the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. Let the numerator of the fraction is x. Yeah, let the numerator is x and the denominator is y. Let the numerator is equal to x and the denominator
इज इक्वल टू वाई, फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन वाई। हमें फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। चलिए अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन find the fraction which becomes 4/5 when 1 is added to both the numerator and the denominator। अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 1 ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 4/5 हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 1 अपॉन y + 1 इज इक्वल टू 4/5 ऐसे ही ना, यानी 5x + 5 is equal to 4y plus 4 and 5x minus 4y is equal to minus 1। इक्वेशन नंबर 1। आल्सो फिर इक्वेशन क्या कह रहा हूं, कह रहा कि इफ 5 is subtracted from both the numerator and the denominator it becomes 1/2। x minus 5 upon y minus 5 is equal to 1/2। तो न्यूमेरेटर में से 5 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर से 5 माइनस कर दें, फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो हो गया 2x minus 10 is equal to y minus 5 and 2x minus y is equal to 10 minus 5, that is 2x minus y is equal to 5। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर दो। 5x minus 4y is equal to minus 1, 2x minus y is equal to 5। सॉल्व करें तो 10x minus 8y is equal to minus 2, 10x minus 5y is equal to 25, minus 3y is equal to minus 27 and y is equal to 9। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दे मान लो, तो दिया गया है 2x minus y is equal to 5, y की वैल्यू 9, 2x minus 9 is equal to 5, 2x is equal to 14, x is equal to 7। हमें बताना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y में 7/9। ये आंसर समझ आया? तो करो, देखा जाए, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फ्रैक्शन इक्वेशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है अक्षता श्रीवास्तव? यस सर। ठीक है, फिर लगाओ, कोई दिक्कत आती है पूछे ना, डाउट भी पूछा करो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो डाउट अपना इससे पूछ लिया करो जब मैं चालू करता हूँ। ठीक है, ओके सर।